साथ झारखंड में 18 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। जहां एक सीट पर जेएमएम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, वहीं दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी दांव-पेच और मेंटल गेम तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम ने संख्या बल के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया है, जबकि बीजेपी भी अपने समर्थित प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। नहीं लगेगी, जीत का आंकड़े हमारे पास है। कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और जीत हमारी ही होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी, जेएमएम के उम्मीदवार की होगी। आंकड़े हमारे पक्ष में है। भाजपा के पास आंकड़े नहीं है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। अगर जीत होती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो जीत निश्चित है इंडिया गठबंधन के दोनों विधायक। हमको जितने आंकड़े चाहिए हमारे गठबंधन के सहयोगियों के साथ हम 56 के आंकड़े में हैं और प्रथम वरीयता के वोट पर ही हम हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। जो बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी का जो प्रयास है कि हम इंडिया गठबंधन के विधायकों को सेंधमारी करेंगे, वो पूरी तरह से असफल होगा। हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में हैं और 18 तारीख को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही अविश्वास है, तभी इनको रिजॉर्ट लेकर जाने की बात कर रही थी और हमारे पास नंबर्स नहीं थे, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी जी को समर्थन दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बाकी वोट्स का वो इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि 2008 और 2014 में भी वो चुनाव जीते थे, जिस समय दोनों समय यूपीए की ही सरकार के यहाँ पर सत्ता में थी झारखंड में। तो हमने उनको समर्थन दिया, बाकी वोट्स का वो जुगाड़ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में हताशा और निराशा है और अपने ही विधानसभा के कार्यालय में और अधिकारियों पर वो आरोप लगा रहे हैं, साहब 500 रुपये घूस देने का सिपाहियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को लेकर सियासी पारा हाई हो चला है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने घोड़ों को संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें हरा हरा चारा खिलाना चाहिए ताकि कोई उन्हें खरीद ना सके। बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है। हम बड़े जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का ही मतलब होता है घोड़ा का खरीद और फरोख्त। क्या कांग्रेस अपने विधायक को घोड़ा समझती है? और कांग्रेस अगर अपने विधायकों को घोड़ा समझती है तो बीजेपी के नेता होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि अपना घोड़ा को बांध करके रखिए और चारा जो है हरा हरा खिलाते रहिए, ताकि आपके घोड़ा को कोई खरीद बेच नहीं सके। और राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों पर एक ओर जहां सियासी समीकरण साधने का प्रयास चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। राज्यसभा के चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री रहे बंधु तिर्की ने बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों का सौदागर नवीन जायसवाल है। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस चुनाव हार सकती है। नवीन जायसवाल कम है क्या? खरीद बिक्री करके ही तो है नवीन जायसवाल, जो पूरा बना हुआ रिंग लीडर। नाम लेके बोल रहे हैं आपको, इनका काम क्या है? सौदागर है ये लोग। और अगर संख्या बल आंकड़ा गठबंधन के पास है तो इसका मतलब उनको गठबंधन पर विश्वास नहीं है, अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनका ये छटपटाहट ये दर्शा रहा है कि उनकी हार तय है। राज्यसभा नामांकन के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने विधानसभा कर्मी पर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस के मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वह आपत्तिजनक है। जिस विधानसभा कर्मी पर उन्होंने आरोप लगाया वो तो होली दिवाली में भी पैसा नहीं देते। उन्होंने पूरे झारखंड विधानसभा का अपमान किया है। नहीं, मैंने देखा है, वीडियो देखा है, और जिस प्रकार से माननीय मंत्रीगण
जो कांग्रेस के मंत्री थे चारों, और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे बहुत ही आपत्तिजनक था। विधानसभा में बिहार से लेकर और यहां तक देख रहा हूं, आज तक विधानसभा का कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी कोई 5 पैसा नहीं मांगा, कभी होली दिवाली में भी नहीं मांगा है। और वैसे लोगों पर ये आरोप लगाना कि 500-500 रुपया में ये चपरासी लोग बिक गया है, ये उनका ही अपमान नहीं है बल्कि झारखंड विधानसभा का। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देर रात मंत्री ने घाट पर छापेमारी की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद रेड की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अवैध उत्खनन और ढुलाई को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद मंत्री खुद छापेमारी करने पहुंच गए। बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के ना कोई लीज है आपके पास, तो आप इसका अवैध उत्खनन करके ले जा रहे हैं बिहार। तो जब तक राधाकृष्ण किशोर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, आपने देखा होगा कि उग्रवाद ऐसे तत्वों को हमने पनपने से रोका है, उन्हें बाहर किया है। तो ये तत्व अगर इस तरह का इलीगल माइनिंग करेंगे और हमारी संपत्ति को उठाकर बिहार ले जाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि राधाकृष्ण किशोर। खबर राजधानी रांची से है, जहां नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण को लेकर विरोध तेज होने लगे। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने रैयतों की जमीन पर रिम्स 2 बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। रिम्स 2 कहीं भी बनाए जाए, लेकिन रैयतों को उखाड़ कर नहीं। बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए और प्रभावित ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासियों के आशीर्वाद से ही आज सत्ता में है और पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो कहीं बने, और भी जगह है बंजर भूमि में बननी चाहिए, लेकिन वहाँ के जो रैयतों को उजाड़ कर बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं आज भी कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करे। राज्य की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती भी है। उनके संकट काल में सारे लोग आदिवासी सड़क पर उतरे और उनके लिए दुआएं भी किया। मैंने एक तरफ से बहुत भारी बहुमत से सरकार भी बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नेता के, महान नेता के पुत्र हैं जो कभी जल जंगल जमीन से गुरुजी समझौता नहीं किए। और चाईबासा से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में स्कूल बस का इंतजार कर रही 3 स्कूली बच्चियां घायल हो गई। दरअसल आयता में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे दुकान के पास बैठी बच्चियां इनकी चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक बच्ची को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल से जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि 2 अन्य बच्चियों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीसीटीवी में देखिए किस तरह से हादसा हुआ और 2 बच्चियां इसकी चपेट में आई, और दूसरी तस्वीर बच्चियों का इलाज चल रहा है लेकिन परिजन नाराज है। लगा है, एक जन को गंभीर लगा हुआ है, ज्यादा ही लगा हुआ है। अच्छा, गंभीर कौन सी बच्ची को लगा है? अनुष्का कुमारी पान। अच्छा, यहाँ डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर रेफर कर रहे हैं यहाँ से। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां चांडिल वन क्षेत्र के लावा गांव में जंगली हाथियों ने जमकर कहर बरपाया। जहां हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई।
मृतका की पहचान चंपा सिंह मुंडा के रूप में की गई। 3 महीने के अंदर चांडिल वन क्षेत्र में कुल 7 ग्रामीणों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि रात चंपा सिंह मुंडा अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान घर के आसपास सुगबुगाहट की आवाज सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। बताया जा रहा है कि सामने विशालकाय हाथी को देखकर वह घबरा गई। आशंका जताई जा रही है कि हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी और वृद्ध महिला को पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। तो लोग खाना पीना खा रहे थे, उसके बाद अचानक मतलब हाथी झुंड आ गया और घर को तोड़ दिया और घर के साथ में एकदम आदमी को भी निकाल दिया और पटक कर मार दिया। हम लोग एलिफेंट की टीम के साथ लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर में ही दूसरे झुंड को भगा रहे थे। जैसे ही सूचना मिला हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और उसके बाद उसको जो डेड बॉडी है उसको प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया थाना परिसर। खबर रामगढ़ से है, जहां बासल थाना पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली एक लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ दबोच कर रामगढ़ जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान मनोज कुमार और कृष्ण कुमार तुरी के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी युवक बाइक पर सवार होकर आगे चल रहे प्रेमी जोड़े का लगातार पीछा कर रहे थे। खबर चतरा से, जहां राजपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित प्रमोद हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में प्रमोद की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नदी किनारे बालू में दफना दिया। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। कार्रवाई के दौरान हत्या में इस्तेमाल गमछा, रस्सी, कई मोबाइल फोन और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। और गहनता से जब छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ये बात सामने आई कि युवक की हत्या पथेल गांव के उसके दोस्त ने ही कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर 4 साथियों के साथ मिलकर किया था और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उस शव को बालू में गाड़ दिया था। और खबर दुमका से, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड में प्रस्तावित कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। आदिवासी अधिकार मंच और झारखंड राज्य किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि 13 गांवों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण और सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। संगठनों ने अपनी 7 सूत्री मांगों में वैधानिक ग्राम सभा सुनिश्चित करने और बिना सहमति किसी प्रकार की कार्रवाई रोकने की मांग की। 13 गांव का सवाल है। 13 गांव के अंदर में ग्राम सभा की बगैर सहमति के वो करना चाहते हैं। अभी जो प्रशासन से बात हुई, जिला प्रशासन डीसी साहब से, उन्होंने कहा कि हम केवल सर्वे करना चाहते हैं कि उसमें क्या है और नहीं है। तो हमने कहा साफ तौर पे कि सर्वे भी करने के लिए आपको ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेशा के अंतर्गत है, 5th शेड्यूल के अंदर में है। तो जब आप ग्राम सभा की सहमति नहीं ले रहे हैं तो आप जंगल में बोरिंग करें या पहाड़ पे करें। जब तक ग्राम सभा तय नहीं करेगी हम 1 इंच को ना कोई बोरिंग होने देंगे ना जमीन लेने देंगे। ग्राम सभा तय करेगी क्या करना है। इसीलिए फर्जी ग्राम सभा करके जिस तरह से पचवाड़ा दक्षिण में और गोपीकांदर ब्लॉक में लोगों को धोखा दिया गया है, हम शिकारीपाड़ा में नहीं होने देंगे। और दिल्ली के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देश भर में होटल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ गई। इसी क्रम में साहिबगंज जिला प्रशासन ने शहर में विशेष जांच अभियान चलाया। देर रात प्रशासनिक टीम ने कई होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अग्निशमन यंत्रों, आपातकालीन निकास मार्ग, सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को सही सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेस्टोरेंट है या तो लॉज है और जो पब्लिक प्लेस में है वो सभी का हम लोग जांच कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से वे नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को सुनिश्चित करने के लिए हम जांच कर रहे हैं। क्या निर्देश दिया गया सर?
सभी का जो कमी है उसको नोट किया गया, नोटिस किया जाएगा। अगर अनुपालन नहीं होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके पेपर्स की जांच की जा रही है। और जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता के पति और समाज सेवी तरुण कुमार गुप्ता ने अपने परिवार तथा अध्यक्ष की छवि खराब करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर उनके पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए साइबर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। तरुण गुप्ता ने पुलिस से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लगातार 1-1.5 महीने से एक जामताड़ा नगर विकास की ओर फेक आईडी बना करके हमारी प्रतिष्ठा को, जामताड़ा नगर पंचायत की चेयरमैन को लगातार बदनाम करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें, गलत हरकत किया जा रहा है। लगातार 3 फेक आईडी बना करके सारी चीज़ों को किया जा रहा है। आज साइबर थाना में हमने लिखित दिया है कि इसको जांच करिए, जांच करके इस पर उचित और न्याय संगत कार्रवाई करने का काम करिए, जिससे जो हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर खूंटी से, जहां खूंटी कोलेविरा स्टेट हाईवे 3 पर इन दिनों जंगली हाथियों का आमद बढ़ने से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तोरपा के कुलड़ा जंगल क्षेत्र के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय जंगली हाथी अचानक जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया। हाथी को सड़क के बीचों बीच देखकर दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए और देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। खबर जमशेदपुर से, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। साक्षी बाजार में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों को जब्त किया गया और चालानों को काटा गया। इस अभियान में ट्रैफिक डीएसपी, डीटीओ, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गाड़ी वाले आ जाते हैं, लोग को मालूम है, इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ साथ में फाइन के साथ साथ हम लोग जागरूकता अभियान भी साथ में चला रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाने से लोग जागरूक होंगे, अपने नहीं लगाएंगे। ये रोड बाजार वाला रोड है, यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, उनको मालूम नहीं है, तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे लगातार चलते रहेगा, धीरे धीरे सुधार होगा। ऐसा व्यवस्था नहीं है कि लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था किया जाए, उसके लिए भी बात चल रहा है कि नया कहीं पार्किंग खोजा जाए। इसके लिए भी मीटिंग में, तो सड़क सुरक्षा की मीटिंग में हम लोग में ये चल रहा है बात। जो भी गाड़ियां रोड में लगे हुए हैं और अनॉथराइज रूप से पार्किंग में नहीं है, उन सारे गाड़ियों को हम लोगों को चिन्हित करके हटवाना है और उन्हें फाइन भी करना है। और इसी के तहत हम लोग जो है उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार रोड पर लगी हुई गाड़ियों को हटवा रहे हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां बाजार में इन दिनों भागलपुर के दूधिया लंगड़ा आम की जबरदस्त मांग देखी जा रही। बाजार समिति में रोजाना 2 से 3 ट्रक आम की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थानीय बाजार गुलजार है। पतले छिलके और बेहतरीन मिठास वाले इस आम की खरीदारी लोग कर रहे हैं। खुदरा बाजार में ये आम 70 से 80 रुपए प्रति किलो और थोक में 50 से 55 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। रामगढ़ में भागलपुर के दूधिया लंगड़े आम की आमद शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं, ये भागलपुर का दूधिया लंगड़ा आम है, जिसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इसका इंतज़ार बाज़ार में रहता है। अभी वर्तमान में 70 से 80 रुपये प्रति किलो के दर से खुदरा बाज़ार में ये आम जो है रामगढ़ के बाज़ार में बिक रहा है। लोग इसकी खरीदारी भी लगातार कर रहे हैं। काफ़ी फ्रेश आम होता है, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी है और इसका इंतज़ार जो है यहाँ पर लोगों को, आम के जो दीवाने हैं उन्हें रहता है। सीधे बात करेंगे, कहाँ का आम है ये? सर बिहार का आम है, भागलपुर। अच्छा, कौन सा आम है? ये दूध लंगड़ा। तो ये कैसे बिक रहा है अभी? ये बाजार में भी 80 रुपये 70 रुपये रिटेल में। अच्छा अच्छा, और थोक में कैसे है? थोक में अभी इसका रेट 50 से 55 रुपये। लेकिन इसका इंतजार रहता है बाजार में? इसका बहुत ही इंतजार रहता है बाजार में। इसका स्वाद होता है बहुत बढ़िया, पतला छिलका होता है, खाने में बहुत अच्छा होता है और बहुत मीठा होता है। अच्छा, तो ये भागलपुर का जो दूधिया लंगड़ा उसका इंतजार रहता है? हाँ जी। हाँ, लंगड़ा दूधिया भागलपुरिया आम लेने आए हैं। बहुत मिठास होता है और काफ़ी मेरे बच्चे लोग को पसंद आता है और हम खास घाटों से आए हुए हैं। भागलपुर का दूधिया लंगड़ा है, इसका छिलका काफ़ी पतला होता है और ये काफ़ी मीठा होता है। इसके कारण जो है लोग इसे
पसंद करते हैं और जमकर खरीदारी करते हैं। तो बाज़ार में भागलपुर का दूधिया लंगड़ा आ गया है और लोग इसकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, अगरमा के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 साल के उमैर नवाज के ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक एक परिवार स्कॉर्पियो में सवार होकर लोहरदगा से लसिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान अगरमा के पास गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो खबर आ रही, 5 साल के मासूम की मौत हो गई है। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा और जैसे ही इसकी खबर परिजनों को हुई, घर वालों को हुई, तो रो रो कर उनका बुरा हाल है।